गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 22 से 24 तक। जब तक साधक में अहम है तब तक वो भोगी है। मैं योगी हूँ, ये योग का भोग है। मैं ज्ञानी हूँ, ये ज्ञान का भोग है। मैं प्रेमी हूँ, ये प्रेम का भोग है। जब तक साधक में भोग रहता है तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। जो योग का भोगी है वो कभी विषयों का भी भोगी हो सकता है। जो ज्ञान का भोगी वो कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है, और जो प्रेम का भोगी है वो कभी राग का भी भोगी हो सकता है, कारण कि उसमें पहले से भोग की प्रवृत्ति आदत रही है। जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन का एक संस्कार रह जाता है जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शन में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का समान आदर करने नहीं देता। सातया सद्या युक्त तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान् नितान्। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। Thus, once these people have been given their faith by me, the devotees try to worship the deities they choose to worship, and they ultimately achieve their desire as ordered and directed by me, the deity of deities. अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। The Lord said solemnly, but the reward of those ignorant people who worship their deities is only temporary. Those who worship other deities go to those deities after death, but those who worship me attain me and come to me. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। डियर अर्जुन, those people who have little intelligence fail to regard me as the supreme, indestructible and almighty and unmanifest, not readily perceived by the senses. Instead, they regard me as a mere mortal and ordinary human being.